everyone, welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिर। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री इंडियाज एक्सपोर्ट्स क्रॉस $750 बिलियन और इनके चैनल का नेम है वर्ल्ड अफेयर। $750 बिलियन को क्रॉस कर गई है भाई इंडियन एक्सपोर्ट जो है, बहुत वाकई हिस्ट्री में लिखने वाली ये बात है। बाकी डिटेल हम लोग वीडियो में जानेंगे। लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको फॉलो करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में देश के कॉमर्स मिनिस्टर ने एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ दी है देश को कि ओवरऑल हमारे कंट्री के एक्सपोर्ट $750 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। ये एक मैसिव अमाउंट है। अगेन मैं यहाँ पर ये मेंशन कर दूं कि हम यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात कर रहे हैं, जैसे कि विप्रो या फिर इन्फोसिस, टीसीएस जैसी ये आईटी कंपनियां हैं ना, ये अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है। ये ऐसा तो है नहीं कि कुछ पैक करके सेल करती है। ये जो अपनी सर्विसेज सेल करती है यूएसए को, यूरोप को, उसको भी हम काउंट कर रहे हैं। तो टोटल अमाउंट बन गया ये $750 बिलियन और टारगेट हमारा बहुत हाई है। टारगेट देखिए भारत का ये है कि एक दिन हम $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट करेंगे। ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है। 2030 तक हो सकता है कि इट इज़ वेरी मच अचीवेबल। और $750 बिलियन से भी ऊपर का जो ये हमारा एक्सपोर्ट है, ये अपने आप में आप देखो तो $1 ट्रिलियन के बहुत करीब है। कुछ ही साल पहले 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उस वक्त हमारे जो टोटल एक्सपोर्ट थे ये $500 बिलियन थे। तब से लेकर अब तक जो हमने छलांग लगाई है ना, ये एस्टाउंडिंग है। और बिल्कुल जो डेटा सामने आया है उसके हिसाब से दुनिया में जो टॉप 10 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, इनमें भारत का नाम शामिल हो जाएगा। ऑफिशियली अभी ये जो रैंकिंग है ये अपडेट हुई नहीं है, क्योंकि बहुत से कंट्रीज़ का डेटा अभी आना बाकी है। जर्मनी, जापान, नेदरलैंड्स, साउथ कोरिया, इटली, फ्रांस, इनके कितने एक्सपोर्ट्स हुए हैं। मगर मैं वैसे आपको बता दूं, यूएन के हिसाब से 2021 का डेटा अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो ये देश है जापान के बाद, इनके एक्सपोर्ट्स $700 बिलियन से कम ही रहे थे। तो अगर इनके एक्सपोर्ट्स उतने ही रहते हैं जितने लास्ट टाइम थे, जो मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी है। यूरोप में एक्चुअली इकोनॉमी काफ़ी ख़राब चल रही है, तो इनके यहाँ अगर स्थिति ऐसी रहती है तो इंडिया आराम से 5वें स्पॉट पे आ सकता है। अगेन अपडेट्स की मैं वेट कर रहा हूँ। जब एक बार अपडेट ये हो जाएगी रैंकिंग, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बाद में बना दूंगा। मगर एक बार बाकी कंट्रीज़ को देखो कि वो कहाँ पे खड़ी है। चाइना के टोटल एक्सपोर्ट्स एक साल में होते हैं $3 ट्रिलियन के, जितने की ऑलमोस्ट हमारी टोटल इकोनॉमी है, उतना चाइना एक्सपोर्ट ही कर देता है दुनिया भर में। फिर आप देखो यूएसए के $1.7 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट हैं। मैं आपको बता दूं, आने वाले 10 साल के अंदर अंदर इंडिया यूएसए को ओवरटेक कर देगा एक्सपोर्ट के मामले में। जो ट्रेजेक्ट्री चल रही है, आराम से हम ऐसा कर सकते हैं। जर्मनी, यूएस दोनों को हम ओवरटेक कर लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि इस साल या अगले साल हम जापान को तो ओवरटेक कर ही ले ना। मैं आपको बता दूं, ये मैसिव इकोनॉमीज हैं। इन कंट्रीज के आगे छलांग लगाना, इनको बीट करना एक बहुत बड़ी बात है। और आप $750 बिलियन को अगर कंपेयर करोगे कई देशों की जीडीपी से, नॉमिनल जीडीपी की मैं बात कर रहा हूं, तो आप नोटिस करोगे ये अमाउंट स्विट्जरलैंड की जीडीपी, पोलैंड की जीडीपी, अर्जेंटीना, स्वीडन, ये जो इंपॉर्टेंट देश है, इनकी टोटल जीडीपी से भी ज्यादा आपको मिलेगा। स्विट्जरलैंड की जीडीपी ऑफकोर्स यहाँ पे आप देख पाओगे करीब $800 बिलियन आपको दिख रही होगी। मगर रिसेंटली जो क्रेडिट स्विस का इशू आया है, उसकी वजह से माना जा रहा है कि आने वाले सालों में इनकी जो इकोनॉमी है थोड़ी बहुत श्रिंक भी कर सकती है। और हाँ, इस लिस्ट में वैसे आप बांग्लादेश देख पाओगे। पाकिस्तान को मैंने यहाँ पर मेंशन किया नहीं है, क्योंकि अगेन इट इज़ लाइक बीटिंग अ डेड हॉर्स। पाकिस्तान के नंबर्स बहुत ज़्यादा ख़राब है। इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स आप अगर मान लो तो पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी 2 बार हम एक्सपोर्ट कर दे तो जाके नंबर कंप्लीट होते हैं। मगर यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमें क्या लेना देना अर्जेंटीना से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से? ये जो $750 बिलियन का आंकड़ा है, इससे हमें क्या फ़ायदा? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है, रुपी स्ट्रॉन्ग हो रहा है और स्ट्रॉन्ग इन द फ्यूचर होगा। इंडियन रुपी के बारे में प्रिडिक्शन ये कर रहे थे ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट कि सिंस भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है, ये बढ़ता जाएगा, भारत के एक्सपोर्ट्स इतने होंगे नहीं,
तो रुपये की वैल्यू गिरेगी, रुपये आराम से 85 के आसपास आ सकता है। मगर जो भारत के रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट्स के नंबर सामने आ रहे हैं, उससे एक बात साफ पता लग रही है कि रुपये रिवर्स गियर में जाने वाला है। रुपये बहुत ही जल्द आपको 80 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से दिखेगा, और उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं है, ये और स्ट्रांग होता जाए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भारत जितना एक्सपोर्ट करेगा, रुपये की डिमांड उतनी ज़रा बढ़ेगी। इंटरेस्टिंगली ये सब एक ऐसे टाइम में हो रहा है जब दुनिया भर में ज़्यादातर इकोनॉमीज स्ट्रगल कर रही है, बैंक्स कोलैप्स कर रहे हैं और यूएस डॉलर मजबूत हो रहा है। ऐसे टाइम में ये सब अचीव करना एक रिमार्केबल बात है। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर इंडिया के एक्सपोर्ट्स इतने ज़रा बढ़ कैसे गए? इसके कई रीज़न हैं। एक रीज़न तो ये है कि एप्पल सैमसंग के जो बहुत सारे फ़ोन्स अब इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं ना, ये अमाउंट हम इसमें काउंट कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि अब बहुत सारे फ़ोन्स हैं जो दुनिया भर में सेल होते हैं जहां पर मेड इन चाइना या फिर असेंबल्ड इन चाइना की जगह असेंबल्ड इन इंडिया लिखा होता है, तो वो ऑब्वियसली इंडिया के एक्सपोर्ट में काउंट हो गया। उसके अलावा अब हम ये काम कर रहे हैं कि जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उसके स्टैंडर्ड्स जो हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्वालिटी ही इम्प्रूव कर रहे हैं। देखिए कई चीज़ें होती है कि उसका वेट, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका वेट, उसमें कितनी आप मिक्सिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ हार्मोनाइज होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हो, ये कंटेनर है, बड़ी बेसिक बात कर रहा हूँ। ये कंटेनर ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए। अब इन कंटेनर्स का जो साइज़ है, जो डायमेंशंस है ना, वो भी हमने काफ़ी जगह चेंज किए हैं इंटरनेशनल पोर्ट्स के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ताकि वो भी इंडिया का सामान परचेज करने में इंटरेस्टेड हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन पर भी हमने ध्यान दिया है, जिसकी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। फिर देखो हमने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं कई कंट्रीज़ के साथ, फॉर एग्जाम्पल यूएई के साथ इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये एक बहुत ही ज़्यादा फायदे का सौदा साबित हुआ है। इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं यूएई को, ये 32 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर जाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। बहुत बड़ा अमाउंट होता है। फिर इस सब के अलावा कई सेक्टर थे जहां पर हम एक्सपोर्ट्स ना के बराबर करते थे, वहां पे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। डिफेंस क्षेत्र में अगर हम देखें तो हमारे एक्सपोर्ट्स अब 14,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं, और 2026 तक हमारा मानना ये है कि 40,000 करोड़ के एक्सपोर्ट्स हम कंप्लीट कर देंगे। ऑफ कोर्स ये एक बहुत ज़्यादा छोटा परसेंटेज है 750 बिलियन डॉलर में, मगर एवरी ड्रॉप काउंट्स। बेसिकली हो क्या रहा है कि कई सेक्टर जहां पर हमारी परफॉर्मेंस बहुत कम थी, वो भी थोड़ा थोड़ा योगदान दे रहे हैं, जिससे ओवरऑल एक बड़ा अमाउंट सामने आ रहा है। और अब आप पूछोगे ये सब तो ठीक है, मगर इसके आगे 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन यहाँ तक कैसे जाएंगे? देखिए रास्ता बहुत ही सिंपल है। हमें फोकस करना है बेटर ट्रेड एग्रीमेंट्स पर। भारत बहुत ही जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर देगा यूके, यूरोपियन यूनियन, कनाडा और इजराइल के साथ। जो सफलता हमको मिली है यूएई के एफटीए के साथ, और इवन मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ, अगर वैसी सफलता हमको मिलती है यूके, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, इजराइल में, दिस विल बी ट्रिमेंडस। इन्हीं कंट्रीज़ के साथ जो हमारा ट्रेड है आराम से हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स को 1 ट्रिलियन डॉलर्स तक ले जाएगा। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारा एग्रीमेंट होगा ये सबसे बड़ा होने वाला है। इट विल बी मैसिव। और उसी के साथ साथ मेरा ये मानना है कि सरकार को एक बात प्रमोट करनी चाहिए हमारे देश के बिजनेसमैन एक्सपोर्टर्स को, कि जिन देशों के साथ भारत एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है उन्हीं को आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करिए, उनको आप प्रायोरिटी दीजिए। एक्चुअली ओवरऑल अगर हम बात करें ट्रेड की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों, ये ज़्यादातर उन्हीं कंट्रीज़ के साथ होना चाहिए जिनके साथ हम एफटीए साइन कर रहे हैं। और ये नॉलेज जितनी हम इंडिया में फैलाएंगे, बिजनेसमैन को प्रोत्साहित करेंगे कि आप देखिए यूरोप की तरफ या फिर यूएई के साथ ट्रेड करिए, ज़्यादा आपको इंपोर्ट चाइना से करने की आवश्यकता नहीं है। तो इवेंचुअली आप देखोगे चाइना के साथ भी जो हमारा एक मैसिव ट्रेड डेफिसिट है ये भी कम होगा। तो अभी के लिए मैं कहूँगा एक बड़ी अचीवमेंट है ये, मगर जो हमने टारगेट रखा हुआ है ये बहुत बड़ा है। आने वाला रास्ता काफ़ी कठिन होगा, काफ़ी लंबा होगा, बट टुगेदर वी कैन अकॉम्प्लिश इट। नाउ फाइनली आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि स्कॉटलैंड देश ने हाल ही में अपना फर्स्ट मिनिस्टर चुन लिया है। इस टॉपिक पर हाल ही में मैंने एक शॉर्ट वीडियो करी है अपलोड। आपको बताना है कि स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर अब कौन है। ये है आप ये आपकी ऑप्शंस। कमेंट सेक्शन में जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं। नजर आ रहा है लास्ट में। और फाइनली नहीं मैंने इसकी वीडियो देखी थी जब ये हल्क उठा रहा था और इसने उर्दू में हल्क उठाया था। टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करी है
ये टेस्ट सीरीज का प्राइस है 1100 रुपये, मगर अभी अन अकेडमी में 25% डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको एक मैसिव प्राइस ड्रॉप दिखेगा इस टेस्ट सीरीज में। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, द बेस्ट टेस्ट सीरीज यू कैन बाय। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये टेस्ट सीरीज। डिस्काउंट पाने के लिए सिंपली कोड यहाँ पर डालिए PD10 और आप देखोगे आप ये टेस्ट सीरीज सिर्फ 833 रुपीज़ में परचेज कर पाएंगे। इसमें आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स में प्रिपरेशन करने के लिए आपकी बहुत हेल्प करेंगे। सो परचेज दिस टेस्ट सीरीज, सपोर्ट वर्ल्ड अफेयर्स। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा, सबसे पहले वो बात करते हैं, वो जो कंटेनर्स को देख के हम लोग मुस्कुराए थे। जैसे ये बोल रहे थे ना, हम कंटेनर्स जो है वो स्पोर्ट्स के लिए यूज करते हैं, तो एकदम मेरे माइंड में आया कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में कंटेनर्स बेचारे जो है वो यूज होते हैं जलसे जुलूसों के लिए, लोगों को रोकने के लिए। मतलब कि हमारे एक्सपोर्ट्स इतनी जीरो के बराबर आगे हुई है कि वो कंटेनर्स का चलो कहीं ना कहीं तो फायदा हो रहा है। देख ले पाकिस्तानी कहीं ना कहीं उसको यूज कर ही रहे हैं। जुगाड़ लगा लेते हैं, पाकिस्तानियों से बड़ा जुगाड़ी कोई नहीं है। जब रोड्स बंद करनी हो, जब जलसे जुलूस होना, तो फिर आपको रोड्स के हर तरफ जो है गाड़ियां कम और कंटेनर ही कंटेनर, हर तरफ कंटेनर ही कंटेनर। तो हमारे कंटेनर्स तो इसलिए यूज हो रहे हैं इंडिया में, तो किसी मकसद के लिए यूज हो रहे हैं। मकसद नजर भी आया है, मकसद नजर भी आया। तो अब आते हैं जी वीडियो की तरफ के, मतलब वाकई हिस्ट्री में आपने 750 बिलियन की एक्सपोर्ट जो है वो मतलब कर ली, और ये 2021 में लास्ट इन्होंने बताई थी, तो उससे मतलब एक जंप ही किया इन 1-2 सालों में ना, एक जंप किया इतनी बिलियन। और वाकई ये जो है इंडिया में ये जो एक मुहिम आप कह लें, कंपेन चल रही है ना, मेक इन इंडिया, ये वाकई जो है ये जैसे उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट 2 ट्रिलियन का है, और हर चीज इसमें गुड्स भी शामिल है, सर्विसेज भी शामिल है। तो इन सबको मिलाकर मुझे लग रहा है कि ये वाकई 2030 तक इनके बहुत सारे इनके एम्स हैं। 2030 तक डिजिटल इंडिया करने का एम है, जो कि मोस्टली हो भी गया है, और मुझे लगता है उससे पहले ही हो जाएगा, जिस हिसाब से इंटरनेट की सर्विसेज वहां पर चल रही हैं, जिस हिसाब से फाइबर वहां पर काम कर रही है। और ये जो जहाँ पर ये वाकई जैसे प्रशांत सर ने कहा कि बहुत एक मुश्किल काम है, लेकिन मुझे लगता है कि ये हो जाएगा, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि सारे बिजनेसमैन को इस चीज से अवेयर होना चाहिए कि जिससे हमारी गवर्नमेंट जो है वो डील कर रही है जिन कंट्रीज के साथ, हम भी उन्हीं कंट्रीज के साथ अपने एक्सपोर्ट्स करें, उनको एक्सपोर्ट करें। ये नहीं मतलब चाइना भी मैं कह रही हूँ सरे फहरिस्त, और वाकई ये नजर भी आता है। हाँ, हर चीज तो चाइना की नजर आती है। पहले मैं बात कंटिन्यू करूंगी कि 2030 के बारे में। तो मुझे लगता है कि बाकी ये साल 2030 जो है वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा साल होगा, क्योंकि बहुत सारे इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के आप प्रोजेक्ट्स कह लो, और बुलेट ट्रेन की भी बात कर लो, और स्पेस की भी बात कर लो, बहुत सारे जो मेन और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो 2030 में जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। और अगर हम अब आते हैं इसकी 750 बिलियन उसकी एक्सपोर्ट की तरफ, तो वाकई हर चीज उन्होंने जो है वो इंडिया मेड इन इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे इनके पास लिथियम जो है निकला है, उससे भी काफी सारी बैटरीज वगैरह जो वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडिया खुद ही बनाए। और जैसे अब चाइना की बात करी थी, तो पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान कम और मेड इन चाइना जो है वो ज्यादा है। तो मुझे लगता है इसी तरह बाकी कंट्रीज में भी जो है वो मेड इन चाइना की चीजें काफी ज्यादा बिकती होंगी, इसीलिए उनका 3 ट्रिलियन डॉलर है। और जैसे अगर हम इंडिया की करेंसी की बात कर लें, इसके ऊपर हम बहुत पहले एक वीडियो बना चुके थे कि इंडिया की करेंसी जैसे डॉलर जो है वो सारी कंट्रीज में जो है वो राज कर रहा है। तो बहुत जल्द है जो है, जैसे एक्सपोर्ट की बात कर लो, इंडिया ने इतनी ज्यादा इसमें प्रोग्रेस की है, तो इस तरह इंडिया की करेंसी जो है वो जल्दी डॉलर का मुकाबला भी करेगी। जैसे डॉलर पूरी दुनिया में राज कर रहा है कि अब डॉलर जो है वो कहीं भी आप यूज कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि इंडिया की करेंसी भी है वो जल्दी आप पूरे इंडिया में जो है वो यूज कर सकते हैं, और पूरे दुनिया में पूरी दुनिया में यूज कर सकते हैं। और जैसे भी वो कह रहे थे कि अभी 750 बिलियन डॉलर के पास है, तो जापान के बाद 5वें नंबर पे आ सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जल्दी वो, जैसे यूएसए 3rd नंबर पे था ना, उसका 1.5 बिलियन डॉलर था, तो वो कह रहे थे कि जल्दी इंडिया जो है इसको भी बीट कर लेगा। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जो है वो 3rd नंबर पे भी इंडिया आ जाएगा। 1 ट्रिलियन तो होने ही वाले हैं, तो 0.5 इतना कोई इतना दूर नहीं है। वो तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर में वो ये कंप्लीट हो जाएगा 1 ट्रिलियन का, और 2030 तक ऑब्वियसली किसी ना किसी तरीके से उन्होंने करके जाएगा। तो अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी हुई नेदरलैंड को देखकर। नेदरलैंड 5th नंबर पर था आई थिंक, या 4 पे। जापान और एक और जर्मनी के बाद आई थिंक नेदरलैंड था। तो नेदरलैंड का मुझे देख के बड़ी हैरानगी हुई कि वो उनको
हमने तो कभी पाकिस्तान में तो उनकी कभी हमने कोई चीज नहीं देखी नेदरलैंड की। बाकी वो पाकिस्तान को इस काबिल है ना, बस चाइना और पाक की दोस्ती जिंदाबाद, इसलिए चाइना की चीजें पाकिस्तान में सिर्फ चाइना की हमने देखी। चाइना की चीजें यार सबसे हैरानगी की बात कि इस लिस्ट में चलो बहुत नीचे करके बांग्लादेश था, पाकिस्तान में तो कहीं नामो निशान। बांग्लादेश की जीडीपी पाकिस्तान से डबल है, बहुत और वो आगे कह है। रहे थे कि जैसे इंडिया की $750 बिलियन है, अगर पाकिस्तान की इसको 3 दफा किया जाए फिर भी जाके उनकी जीडीपी, हमारे पूरे मुल्क की जो जीडीपी है वो मतलब इससे कहीं नीचे है जितनी इनके एक्सपोर्ट्स हैं। तो मतलब वाकई सही बात है, इंडिया की जितनी तारीफ की जाए उनकी। अब मैं ये कहूंगी जैसे उन्होंने ये बोला कि मतलब इस किस्म के दौर में इतनी एक्सपोर्ट लेवल को बेटर करना, जबकि सारे मुल्कों के जो बैंक हैं वो कोलैप्स कर रहे हैं अभी, जैसे कोविड की वजह से बहुत लॉस हुए सब मुल्कों को, सब मुल्कों की बैंकिंग लेवल जो है वो बहुत डाउन हो गया, लेकिन उसमें भी इन्होंने अपने बैंक लेवल को अपर किया, इवन के प्राइस इनको मिला, और उसमें भी इतनी सारी एक्सपोर्ट्स अपनी बेटर करना और अपने मुल्क को इतने अच्छे से फाइनेंस करना, मेरे ख्याल से ये वाकई कोई एक माइंड ऐसा नहीं कर सकता कि आप सबकी जो मिलके जो वो कहते हैं ना कि बहुत सारे दिमाग मिलके जो ये काम करते हैं, ये लेकिन यार बात का ऐसा भी होता है कि बहुत सारे दिमाग मिलके काम खिचड़ी बना देते हैं, काम खराब भी कर देते हैं। ये सारे दिमाग अच्छे थे ना, ये मतलब वो नहीं थे कि इनमें भूसा नहीं भरा हुआ था, इनमें काम की लगन थी। तो ये वाकई इंडियन जो हैं ये पहले तो सुनते थे कि ज़हीन है, लेकिन इन वीडियोस को देख के वाकई साबित भी हो गया कि बहुत ज़हीन और ये कोई आम लोगों का काम नहीं है। नहीं, जब जैसे अभी आपने बात की कि कोविड में जो है वो हर तरफ जो है पूरी दुनिया में जो है वो तबाही थी, इकोनॉमी की हर तरफ जो है वो तबाही हुई थी, और अभी भी जैसे अभी बात कर रहे थे कि इन्फ्लेशन जो है वो हर तरफ ही है, और हर तरफ पूरी दुनिया में जो है इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा खराब हुई है, और उसमें भी इंडिया ने अपनी जो है वो इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बेहतर रखा हुआ है। अगर आप इन्फ्लेशन रेट देख लो तो इंडिया का सबसे कम है, सबसे कम। हाँ, और हमने पहले भी 1-2 वीडियो ऐसी बनाई है जिसमें लोग खुद भी कह रहे थे कोविड में कि हमने जो है हमें किसी किस्म की इकोनॉमी मतलब माशी तौर पे जो है वो कोई तंगी नहीं हुई, ना इंडिया में किसी चीज के प्राइस बढ़े हैं, क्योंकि जब कोविड आ गया था तो हर तरफ कीमतें भी बढ़ गई थी, क्योंकि कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी, हर तरफ जो है वो काम कारोबार रुक चुका था। लेकिन इंडिया में उस टाइम भी बाकी वही वाली बात कि उनको बैंक का अवार्ड नहीं मिला था, और अभी भी इंडिया की इकोनॉमी आप खुद ही देख लो कि कितनी माशाल्लाह से जो है वो प्रोग्रेस की है। और एक्सपोर्ट की बात कर लो तो हर चीज जो है वो अब मुझे लगता है हर तरफ अब हमें भी मुझे लगता है पाकिस्तान में मेड इन चाइना खत्म करके मेड इन इंडिया कर लेना चाहिए। ये अगर होगा तो ही पाकिस्तान के कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। क्योंकि हम जब तक मुझे ऐसा लगता है कि हम चाइना के जब वो कहते हैं ना शिकंजे से निकलेंगे तो ही हम शायद, क्योंकि चाइना और इंडिया की बनती नहीं, और मुझे थोड़ा कुछ ये भी लगता है कि शायद अगर हम इंडिया के साथ ताल्लुकात नहीं बढ़ा रहे ना, शायद चाइना भी कोई चाइना में भी, क्योंकि हम चाइना के अंडर है ना, कितना सीपैक के दौर में हमने कितना तो उनसे कर्जा लिया और कितनी चीजें तुम्हारी चाइना के पास गिरी हैं। चाइना इस टाइम हमें डोमिनेट कर रहा है, चाइना के कहने पे कहना गलत नहीं होगा, नहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना के कहने पे हम के इसके साथ हमें अपने ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए, मुझे तो यही लगता है बढ़ाने चाहिए, बीच में चाइना दीवार बना, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि चाइना और इंडिया के आपस के सर्कमस्टांसेस जो हालात है वो सही नहीं है। तो चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है जिसको मैं डोमिनेट कर रहा हूँ, या जो मेरा भाई वो वाला भाई तो वो कभी भी इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर ना करें, मुझे लगता है अंदर की लेकिन यार फिर वही वाली बात, पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं, इंडिया को कोई फर्क पड़ता ही नहीं, वो तो नहीं पड़ता, हमें तो पड़ता है ना, हमें वो उनको फर्क ही नहीं पड़ता। इतनी कंट्रीज के साथ जो है वो अपने एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पाकिस्तान तो उनके कहीं दूर पार की लिस्ट में होगा यार, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पड़ रहा है ना, हमें चाइना ज्यादा करीब नहीं पड़ता ना कि हम वहां से ना, चाइना में कोई वेजिटेबल्स की वो हो रही है कि हम वहां से, हमें तो फर्क पड़ रहा है, हर चीज हमारे कितनी महंगाई कितनी ज्यादा हो गई है। ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में महंगाई है, लेकिन पाकिस्तान जो है ना, जैसे ये अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, तो ये ज्यादा मुतासिर हुआ है। जैसे कहते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वो ओवरकम कर लेते हैं अपने कहीं ना कहीं से, वो खाता पूरा कर लेते हैं, लेकिन जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, उनको फिर बहुत सफर करना पड़ता है, और वो उनमें भी किनको सफर करना पड़ता है, आवाम को। जाहिर सी बात है, जो मेन जो लीडर्स हैं, लीडर्स की भी बात छोड़ो, जो एक वो कहते हैं ना, एक 3 तरह के लेवल के लोग होते हैं, एक बहुत नीचे, एक मिडिल क्लास होती है और एक अपर क्लास होता है। तो अपर क्लास को तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मिडिल क्लास भी जैसे तैसे करके गुजारा करता है। फर्क इसको पड़ रहा है जो आम आवाम, और ये सबसे ज्यादा जो तादाद होती है ना वो इसी लेवल की होती है, जो बहुत लोअर मिडिल क्लास से लोग होते हैं, तो वो बेचारे पिस रहे हैं। और कितनी लोग हर रोज जो है वो ऐलान हो रहे होते हैं, डेली ऐलान हो रहा होता है किसी ना किसी की जान, और मुझे लग रहा है यही खबरें सुन के और महंगाई को देख के लोग पता नहीं अपनी जानों से हाथ धो बैठ रहे हैं।
खैर मुझे तो ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई और हम भी दुआ करेंगे, दुआ गो है बल्कि कि इंडिया जो है इससे भी ज्यादा तरक्की करे। और मुझे जो है वो 2030 का बेचैनी से इंतजार है कि 2030 आए और हम भी जो है जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे कंप्लीट हो और फिर हम उनके ऊपर रिएक्शन वीडियोस बनाएं। सो ये था हमारा आज का रिएक्शन। होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और जो लोग चैनल पे नहीं है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक दें हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।